मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाई थी कटिंग, अब मैं आपको बताऊंगी स्टिचिंग कैसे होगी। हमने पहले क्या करना है, ट्राउजर को स्टिच करना है। फ्रंट आसन से मिलाते हुए आसन को स्टिच कर लेना है। फिर ऐसे ही सेम बैक आसन को आसन से मिलाते हुए बैक आसन को हमने स्टिच कर लेना है। ये हमारा बैक आसन भी स्टिच हो चुका है। हमारे दोनों आसन स्टिच हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, साइड वाली सिलाई को स्टिच करना है। फ्रंट वाले पार्ट को बैक पार्ट के साथ मिलाते हुए हमने स्टिच कर लेनी है साइड की सिलाइयाँ। हमने नीचे से सिलाई स्टार्ट करनी है ऐसे। हमारी एक साइड की सिलाई ऐसे हो गई है। ऐसे सेम हमने दूसरी साइड की भी करनी है। वैसे हमने दूसरे साइड। ये हमारी दूसरी साइड। हमारे दोनों साइड से स्टिच हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इंटरलॉक कर लेनी है दोनों साइडें और आसन। ये हमारा इंटरलॉक हो गया। हमने जो साइड की सिलाई लगाई है इसके ऊपर हमने दाब सिलाई लगानी है। इसको सीधा करके ऊपर से हमने दोनों साइड दाब सिलाई लगा लेनी है ऐसे करके। अब हमारी दोनों साइड दाब सिलाई लग गई। अब हम इसको फिटिंग की निशानी लगाएंगे। हमने इसकी मोरी रखनी है 7 इंच ऐसे। अब हमने दोनों साइड ऐसे 7-7 इंच पे निशानी लगा ली है। वैसे मैंने लेग शेपर के साथ ही कटिंग करी थी। अब हम लेग शेपर से ही हम इसको शेप देंगे, दोबारा से निशानी लगाएंगे। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने पहले कटिंग में जो लेग शेपर का यूज किया था। हमारी निशानी लग चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे जहाँ पे हमने निशानी लगाई है। ये हमारी स्टिच हो गई है ट्राउजर। अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है नीचे से मोरी। अब हमने इसको स्टिच कर लेनी है। हमारी दोनों मोरियाँ स्टिच होके रेडी हो गई। अब हमने ऊपर की फोल्डिंग करनी है जहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। तो हमने बेल्ट को रेडी करना है। यहाँ से हमने 2-2 इंच का मार्जिन रखा था ना, तो उसमें अब हमने क्या करना है, पहले 1/2 इंच मोड़ना है, फिर हमने 1.5 इंच मोड़ना है। उसको मोड़ने के बाद हमने फिर स्टिच कर लेना। हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 इंच की इलास्टिक। फुल इलास्टिक बना रहे हैं हम इसे ऐसे। हमने निशानी लगा ली 2-2 इंच पे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे ऐसे। ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे हमने राउंड में स्टिच कर लेना है इसे। हमारा राउंड में स्टिच हो गया। अभी हमारा ट्राउजर बन के रेडी हो गया। अब हमारा इसमें सिर्फ इलास्टिक डालने रह गया, वो हम इसे बाद में डालेंगे। पहले अब हम करेंगे शर्ट को स्टिच। पहले हम शर्ट की नेक बनाएंगे। इसमें नेक बनी हुई है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम बुकरम या फ्यूजिंग का यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम रखेंगे पहले फैब्रिक। फिर हम फैब्रिक के ऊपर शर्ट को पुट्ठा करके रख लेंगे। फिर हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है जो हमें दिया हुआ है नेक के पास पास। पहले हम पिन से अटैच कर लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक हिले ना। ऐसे पिन कर लेंगे हम तीनों तरफ ऐसे। ठीक है, अब हमने ऐसे करके इसको स्टिच कर लेना है। आराम से स्टिच करना है ध्यान से ताकि हमारी डिजाइन खराब ना हो जाए। ठीक है, ये हमारी हो गई स्टिच। अब हमने पिन को हटा लेना है जितनी भी हमने पिनें लगाई थी। पिन को हटाने के बाद हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है ना, सिलाई के पास पास से हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना है बस। हमारी जो हमने स्टिच करी है ना, वो हमारी कटिंग में आनी चाहिए। कभी हमारा वो कट जाए फिर हमारा खराब हो जाएगी, फिर हमारी घिट जाएगी ना वो, इसलिए। देखो अब हमारी हो गई नेक रेडी, फ्रंट नेक रेडी हो गया। अब हम करेंगे बैक नेक रेडी।
हमने देख लेना है हमारे फ्रंट नेक के अंदर मार्जिन कितना है। तो उसके अंदर मार्जिन था 6 इंच का टोटल। फिर अब हमने क्या करना है, 6 इंच की जगह मतलब हाफ 6 का हाफ बन 3। ठीक है, हमने क्या रख करना है, पौने 3 इंच का मार्जिन रखना है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, पहले हमने इसको अच्छे से सेट किया। अब ऐसे यहाँ से हमने लेना है पौने 3। पौने 3 का निशान लगा लिया। हम नेक छोटा ही रखेंगे, हम नेक रखेंगे 3 का या 3.5 इंच का। ठीक है, हमने रखा 3.5 इंच का। अब हम इसको राउंड शेप दे देनी है। ठीक है, राउंड शेप देने के बाद हमारा नेक हो गया रेडी। ठीक है, अब हम करेंगे ये, ऐसे फ्रंट को पुट्ठा रखा और बैक वाले को हमने सीधे रखा था। ठीक है, ऐसे करके बैक वाले को फोल्ड करके ऐसे रख लेना है। फिर हमने इंटरलॉक भी कर लेनी है साथ में। अब हम करेंगे फिटिंग। एक साइड तो हमने फिटिंग की निशानी लगाई थी जब हमने सूट को कटिंग किया था। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही निशानी लगा लेंगे, ऐसे करके। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कैसे करना है। ये हमारी स्टिचिंग होके कंप्लीट हो गई। वैसे इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि शर्ट भी सेम है, फिर थ्रेड भी सेम होता है। अब हम करेंगे स्लीव को स्टिच। पहले हमने क्या करना, फोल्डिंग करनी है, फिर हमने फिटिंग की निशानी लगानी है। नीचे से पहले हमने फोल्ड किया अब इसे, फिर हमने निशानी लगा ली फिटिंग की। अब हम इसको करेंगे फिटिंग। हमारी फिटिंग हो चुकी है स्लीव की। अब हम इसको स्लीव को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, हमने शर्ट को पुट्ठा रखना है और स्लीव को सीधा करके रखना है। अब हमने शर्ट के अंदर अब हम स्लीव को डालेंगे। शर्ट पुठिया और स्लीव सीधी है, काट के साथ काट मिलाते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। हमारी स्लीव होगी रेडी। अब हम पल्ले को फोल्ड करेंगे। ये है सूट की फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट करना, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।